हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है। एवरी क्रैश स्टार्ट्स विद अ पुल बैक। अब पुल बैक जिनको नहीं पता फटाफट से बता देता हूँ। प्राइस जब ऊपर जाती है तो एक हॉल्ट लेती है और उसी हॉल्ट को, रिट्रेसमेंट को हम लोग बोलते हैं पुल बैक। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करना, आप जो भी चार्ट देखते हो उनके ऊपर जाके भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है या फिर एक बड़ा रिवर्सल आता है। रिवर्सल का मतलब क्या? बड़ा रिवर्सल मतलब क्या कि जो ओरिजिनल ट्रेंड था वो टोटली रिवर्स हो गई, प्राइस एकदम ही घूम गई। तो वहां पे हमेशा आपको एक अर्ली सिग्नल दे देता है पुल बैक। समझ में आ गया? तो आप पुल बैक को ऑब्जर्व करके किस टाइप का पुल बैक हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या टाइप से हम लोग स्टडी करेंगे, उससे आपको एक अर्ली आइडिया मिल जाता है कि प्राइस यहां से एक रिट्रेसमेंट करके ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या फिर प्राइस यहां से ट्रेंड को चेंज करेगी। समझ में आ गया? अब लास्ट सेशन में हमने कुछ कंसेप्ट सीखे थे, उनको भी हम लोग वापस से एक बार अप्लाई करके देखेंगे चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से वो काम करते हैं। अब एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही थी। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, जो जो पुल बैक है उसके बाद ही जाके प्राइस ने नीचे साइड में एक बड़ा मूव दिया। रेयरली ऐसा होता है कि मार्केट एक इस टाइप का मूव देती है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने के बाद में जो पुल बैक होते हैं वो छोटे छोटे होके मोमेंटम गेन करते हैं और उसके बाद जाके एक बड़ा आपका क्रैश आता है। ठीक हो गया? रेयरली आप इस टाइप का क्रैश देखोगे। इवन मेरे हिसाब से कोविड का जो क्रैश था उसको भी अगर आप जाके स्टडी करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पुल बैक टाइप स्ट्रक्चर बना था। अभी ये स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग स्टडी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। हर एक चीज हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं। अब एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कैच अर्ली ट्रेंड रिवर्सल्स। ये चीज हमने लास्ट सेशन में भी सीखी थी कि ट्रेंड रिवर्सल्स क्या होता है। हमने एक कंसेप्ट सीखा था जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। बरोबर हो गया? अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जो हमारा अप ट्रेंड था वो अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक लेवल है या एक प्राइस पॉइंट है जिससे हमें पता चलता है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर के पार्ट में मैंने टोटली कवर किया। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है भाई, जाके पहले वो सेशन देखो, नहीं तो ये वाला सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये चीज तो हमको पता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर से ट्रेंड चेंज का हमें एक आइडिया मिल जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लास्ट चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं चेंज ऑफ ट्रेंड कहाँ पे हुआ था या चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे हुआ था। बरोबर है? यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो इतना बड़ा एक प्राइस का मूव ऑलरेडी नीचे साइड में आ गया और उसके बाद जाके आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिलता है। इवन यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इतना बड़ा मूव ऑलरेडी आपके हाथ से मिस हो गया और उसके बाद जाके आपको कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिलते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको अगर ये वाला मूव भी कैप्चर करना है या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको बेस्ट रिवर्सल का पॉइंट चाहिए जहां से आपका रिस्क एकदम छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा हो, तो वो कौन सा होगा? अगर आप कहीं ना कहीं रिवर्सल को यहां पे कैच कर पाओ। एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपने रिवर्सल को यहां पे कैप्चर कर लिया या फिर एटलीस्ट आपने ऑब्जर्व कर लिया, समझ लिया, तो आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसी को हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे, कैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को मिले कि ट्रेंड यहां से चेंज होने वाला है। ठीक हो गया? अब आज का जो हमारा सेशन है वो है सेशन नंबर 4 मॉड्यूल 1 का, और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ट्रेंड के फेजेस क्या होते हैं, एक एक्सपर्ट हैक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको अर्ली ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए प्रेडिक्शन देगा या फिर आप लोगों को हेल्प करेगा प्रेडिक्ट करने में। अब देखो एक चीज याद रखना, सारे जो प्रीवियस सेशंस है और आज का भी सेशन, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन है, बेस है। समझ में आ रहा है? अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुआ तो प्राइस एक्शन में आप जब एडवांस लेवल पे जाओगे या एडवांस कंसेप्ट्स को सीखोगे तो वहां पे गैप्स आएंगे, वहां पे कंफ्यूजन होगा। तो सारे सेशंस को प्रॉपर्ली देखो। इसको मैंने पूरा एक कोर्स फॉर्मेट में कंपाइल करके हमारे चैनल पे डाला हुआ है, तो उसके अंदर जाके आप स्टेप बाय स्टेप हर एक सेशन को प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। अब पहले हम लोग समझते हैं स्विंग फॉर्म कैसे होती है। सबसे सिंपल सा फंडा है, लास्ट सेशन में हमने कवर किया था। एक ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या चीजें होती है। तो हर स्विंग के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्राइस एक ऊपर साइड में मूव होती है अगर आपका अप ट्रेंड है, फिर प्राइस एक हॉल्ट लेती है या रिट्रेसमेंट लेती है, एंड थर्ड आता है प्राइस कंटिन्यू करती है या तो प्राइस रिवर्सल करती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है इसको बोलते हैं एक्सपांशन। मतलब प्राइस में एक एक्सपांशन आया, अब वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, प्राइस में एक एक्सपांशन आता है। ठीक हो गया? सेकंड जो स्टेप है उसको बोलते हैं पुल बैक। तो सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो जो करेक्टिव मूव होती है या जो रिट्रेसमेंट होता है उसी को बोला जाता है पुल बैक। एकदम सिंपल भाषा। एंड थर्ड स्टेप आता है या तो कंटिन्यूएशन या तो वहां से कहीं ना कहीं प्राइस साइडवेज या ट्रेंड रिवर्सल कर सकती है।
हर स्विंग के अंदर आपको ये 3 पार्ट्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या होता है, अगेन ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, एक्सपांशन, पुल बैक, कंटिन्यूएशन। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर, अगर आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है तो आपके स्ट्रक्चर में ब्रेक आता है। अब डाउन ट्रेंड के लिए भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से ये दिखता है। तो यहां पे क्या हुआ, एक्सपांशन, प्राइस यहां पे क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है, उसके बाद में पुल बैक, और उसके बाद में वापस से एक्सपांशन या फिर कंटिन्यूएशन आपके प्राइस में होता है। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, स्विंग किस तरीके से बनती है ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होती है वो मैंने लास्ट सेशन में सिखाया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो जाके आप जरूर देखना। अब टाइप्स ऑफ करेक्टिव मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ, उसमें कितनी पावर है, वो आपको एक आइडिया यहां से लग जाएगा। स्टार्टिंग स्टेप है आपको। 2 टाइप के करेक्टिव मूव्स होते हैं या रिट्रेसमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है टाइम वाइज करेक्शन। ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन। और सेकंड जो होता है वो होता है प्राइस वाइज करेक्शन। अब ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों को शायद एक आइडिया भी होगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना वो शायद आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। यहां पे प्राइस को ऑब्जर्व करो, चलो प्राइस ऊपर गई, ठीक है, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट लिया। अब ये कौन से टाइप का रिट्रेसमेंट, यहां पे क्या किया, प्राइस ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या किया, एक फॉल दिया, मतलब प्राइस नीचे गिरी, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट। अगेन यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, प्राइस ऊपर गई और उसके बाद में रिट्रेसमेंट कैसे दिया, प्राइस नीचे आई, ऊपर से फॉल किया, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं प्राइस डाउन साइड आई, सेलर्स भी यहां पे एंट्री मार रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन प्राइस नीचे आ रही है। क्लियर, समझ में आ गया? इसको अगेन हम लोग बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। अब जो फर्स्ट वाला टाइप है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। इस पर्टिकुलर ट्रेंड को या स्विंग को आप ऑब्जर्व करो, ये हमारा एक्सपांशन हो गया जो कि फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप अगर आप देखोगे तो यहां पे प्राइस ने क्या किया, साइडवेज हो गई, कंसोलिडेशन रेंज में चली गई, प्राइस ने कुछ ज्यादा डिप नहीं दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वापस से एक बार प्रॉपर्ली समझाता हूं, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। प्राइस अगर इस तरीके से मूव कर रही है, ये हो गया स्टॉक ए, और स्टॉक बी अगर इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब दोनों के अंदर रिट्रेसमेंट हुआ है, दोनों के अंदर प्राइस ने हॉल्ट किया है, लेकिन हमेशा याद रखना है जो आपका टाइम वाइज करेक्शन होता है, जिस भी स्टॉक में, इंडेक्स में आपका टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, मतलब क्या कि यहां पे प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी, सेलर्स यहां पे सेल करने के बाद भी वो लोग प्राइस को नीचे डिप नहीं करवा पा रहे, मतलब थोड़ा सा डिप तो ऑब्वियस सी बात होगा, लेकिन ज्यादा नीचे लेके नहीं जा पा रहे। अब इस प्राइस को ऑब्जर्व करो कितना बड़ा मूव है, और उसके कंपैरिजन में यहां पे अगर आप देखेंगे छोटा सा करेक्शन, इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। मतलब यहां पे प्राइस में ज्यादा डाउनसाइड मूव नहीं आता, पुल बैक नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस क्या करती है, थोड़े टाइम के लिए साइडवेज हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी कम होती है, और जो टाइम वाइज करेक्शन करते हैं, जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स में आपको टाइम वाइज करेक्शन दिखेगा, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अभी आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगी, लेकिन जब आप चार्ट्स के ऊपर इसको स्टडी करना स्टार्ट करोगे तभी आप इसकी वैल्यू को समझोगे। ठीक हो गया? तो ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। अगेन प्राइस ने क्या किया, ऊपर भागी, अगेन एक प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट इसमें मिला। तो ट्रेडर्स, बहुत सारे लोग इंट्राडे में स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके अंदर सारे प्रोसेसेस आपको सिखाए जाएंगे सिस्टमैटिक तरीके से, स्टॉक सिलेक्शन से लेके, एंट्री से लेके, स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सारी चीजें, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें हमने कवर की है। इवन साइकोलॉजी का भी बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो इसको अगर आप परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके इसको परचेस करो। जैसे कि मैंने बताया, प्राइसेस बढ़ने वाली है बहुत ही जल्दी, फटाफट से इसको परचेस कर लो जब तक इसकी प्राइस लो है तब तक। ठीक है? अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है और कहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है, हिंट मिल जाता है कि प्राइस रिवर्सल मारेगी या कंटिन्यू करेगी। देखो एक चीज तो समझो, प्राइस एक बार ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट करती है, पुल बैक करती है, एक्सपांशन, पुल बैक। अब यहां से प्राइस ऊपर भाग के इसको तोड़ के ऊपर भागेगी या यहां से प्राइस रिवर्स करेगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये समझना जरूर। ठीक है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, प्राइस क्या करती है, इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करती है और फिर नीचे गिर जाती है।
तो आपको अर्ली स्टेजेस में कैसे समझेगा कि जो ये ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ये जो करेक्ट हमारा जो कंटिन्यूएशन हो रहा है वो एक्चुअल में प्रॉपर कंटिन्यूएशन है भी या जस्ट एक फेक ब्रेकआउट टाइप सिनेरियो बन रहा है। तो इसको हम लोग समझेंगे एब्जॉर्प्शन मेथड से। ठीक हो गया। अब एब्जॉर्प्शन मेथड में क्या क्या चीज है उसको आप समझो। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड को समझो। इसको क्या बोलते हैं फटाफट से मुझे नीचे कमेंट में चाहिए, मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बीओएस, इसका फुल फॉर्म क्या है नीचे मुझे कमेंट में चाहिए, फटाफट से बता देना। जो भी ट्रेंड स्टार्ट होती है तो आप लोगों को इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। मतलब एक अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो आपको क्या दिखेगा, कंटिन्यूअसली हमारा जो बीओएस है वो ब्रेक करते रहेगा। प्राइस क्या करेगा, कंटिन्यूअसली बीओएस को ब्रेक करेगा। तो वो हो गया हमारा अप ट्रेंड। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ऊपर देखो टॉप पे क्या हुआ, प्राइस ने ये जो हमारा बी ऑफ एस था, बीओएस नॉट बी ऑफ एस, बीओएस जो था जोन था या लेवल था, उसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और प्राइस इसी से नीचे चली गई। मतलब उस लेवल को टच नहीं किया, प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो हमें क्लियर सिग्नल तो पहले यहीं पे मिल गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वीकनेस प्राइस के अंदर ट्रेंड के अंदर आ गया। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक बार वापस से समझते हैं। आपका जो बीओएस जोन्स है, बीओएस लेवल्स है, वो जब तक ब्रेक होते रहेंगे तब तक प्राइस आपका ट्रेंडिंग है। जब आपका बीओएस का जो जोन है या फिर जो लाइन है, प्राइस की जो लाइन है वो ब्रेक होने से रुक रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं ट्रेंड में एक हॉल्ट या फिर रिवर्सल आ सकता है। ये तो हो गया पहला साइन जो कि हमने लास्ट सेशन में भी कवर किया था। ये तो कुछ ज्यादा टफ पॉइंट नहीं है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको समझो। यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीओसी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि हमने स्टार्टिंग में सीखा, लास्ट सेशन में सीखा। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपको ट्रेंड कंटिन्यू होगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा, ये अर्ली सिग्नल कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। पहले एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ट्रेंड रिवर्सल, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के बारे में एक बार समझ लेते। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऊपर ऊपर जा रहा था, हमारा जो बीओएस लेवल्स है वो टूट रहे थे कंटिन्यूअसली। यहाँ पे क्या हुआ, बीओएस जो हमारा जोन था या लेवल था वो टूटा नहीं और प्राइस नीचे आ गई और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई दिया। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो जो आपके पुल बैक है, जो जो आपके पुल बैक है, पुल बैक कौन से मूव से भाई, ये वाले और यहाँ पे ये वाला, या फिर इसको अगर एक्चुअल में देखेंगे ना तो यहाँ पे जो हमारा पुल बैक है ये यहाँ पे पूरा टोटल होगा। ये देखो, ये जो टोटल मूव है ना, दिस इज पुल बैक। क्लियर समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे दो चीजों को ऑब्जर्व करना है, दो चीजों को समझना है, उसके बारे में फटाफट से बात करते चलिए। जो जो आपके पुल बैक के जोन्स हैं मैंने इनको मार्क किया है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें चेक करनी है, जैसे कि मैंने बताया। फर्स्ट चीज आपको चेक करनी है साइज ऑफ कैंडल। मतलब क्या, स्टार्टिंग में जब हमने स्विंग को सीखा, मतलब क्या, ये देखो प्राइस ऊपर जा रही है एक्सपांशन, प्राइस नीचे आ रही है पुल बैक, प्राइस वापस ऊपर जा रही है कंटिन्यूएशन। अब यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कौन सा है, ऊपर का है। तो आपका जो एक्सपांशन और कंटिन्यूएशन मूव्स है वो कौन से डायरेक्शन में, ट्रेंड के डायरेक्शन में। लेकिन इकलौता आपका जो मूव होता है पुल बैक, वो ट्रेंड के अगेंस्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इसको समझो, प्रॉपर तरीके से समझो। यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ऑब्वियस सी बात है। जब पुल बैक प्राइस में लेगी तब रेड कैंडल्स बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है। यहाँ पे आपको साइज ऑफ कैंडल्स ऑब्जर्व करना है। कब करना है, पुल बैक के टाइम पे भी, और जब प्राइस ऊपर भाग रही है तब भी आपको चेक करना है कि साइज ऑफ कैंडल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले जब प्राइस एक्सपांड कर रही है तब ग्रीन कैंडल्स के ऊपर ऑब्जर्व करना है, और रेड कैंडल्स भी अगर बीच में बनती है तो उनको भी नोटिस करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो स्टार्टिंग का कंटिन्यूएशन या फिर एक्सपांशन का मूव था, यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, ग्रीन कैंडल्स कैसी बन रही है, स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। अब बड़ी कंपैरिजन किससे करेंगे, रेड कैंडल्स के कंपैरिजन में बड़ी कैंडल्स बन रही है ग्रीन वाली। क्लियर हो गया। यहाँ पे रेड कैंडल्स को ऑब्जर्व करो, जो जो छोटे छोटे बन रहे हैं वो एकदम छोटी छोटी कैंडल्स है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स। क्लियर है। मतलब एक साइन कैंडल्स हमको दे रही है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, प्राइस ऊपर भाग रही है। अब जब पुल बैक आता है, प्राइस नीचे आती है, करेक्ट हो गया। इस टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो रेड कैंडल्स है उनकी साइज कैसी बन रही है, उनका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। दो चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले रेड कैंडल्स की साइजेस को ऑब्जर्व करो। अभी देखो, एक सिंपल फंडा बोलता हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं कि कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स करना है, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है,
इस कैंडल को अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो काफी अच्छी कैंडल है, लेकिन इसके जस्ट पहले अगर कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल एकदम बड़ी बनी है, समझ में आ रहा है, तो उसके कंपैरिजन में ये छोटी कैंडल है। क्लियर। यहां पे रेड कैंडल्स को ऑब्जर्व करो, अगेन रेड कैंडल्स को ऑब्जर्व करो, दिख रहा है। दो चीज आप नोटिस करोगे, पहला कि रेड कैंडल सिग्निफिकेंटली छोटी है एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स, ये चीज आपने नोटिस की। एक और चीज आप ऑब्जर्व करो कि यहां पे कभी कभार विक्स वगैरह बन रहे हैं नीचे साइड में। प्राइस जब ऊपर जाएगी और पुल बैक लेगी तो हमें क्या देखना है कि अगर नीचे साइड में विक्स बन रही है, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिंग या बेस फॉर्मेशन, जो भी आप इसको बोलना चाहो। तो यहां पे दो चीज आप ऑब्जर्व करो, एक है रेड कैंडल की साइजेस कंपेयर टू ग्रीन कैंडल छोटी है, तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है। सेकेंड चीज आप ऑब्जर्व करो, अगर नीचे साइड में कैंडल्स के नीचे साइड में अगर विक्स बन रही है, तो वो भी आप लोगों को एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है कि आपकी जो ओरिजिनल ट्रेंड है ऊपर की वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे साइजेस के अंदर हमने दो पॉइंट्स कवर किए। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, साइज ऑफ रेड कैंडल्स, ठीक है, पुल बैक के टाइम की बात करो। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि अगर लोअर बॉडी में विक्स बन रही है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। इस चीज को प्रॉपर्ली समझो। अब यहां पे अगेन देखो, प्राइस फिर से ऊपर भागी, क्लियर हो गया। अब दो चीजें यहां पे ऑब्जर्व करना, एक तो ग्रीन कैंडल की साइजेस थोड़ी छोटी हो गई है कंपेयर टू दिस रैली। प्रीवियस जो रैली ऊपर भाग रही थी उनके कंपैरिजन में यहां पे ग्रीन कैंडल्स की साइज थोड़ी छोटी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे एक और चीज आप ऑब्जर्व करो कि पुल बैक के टाइम पे ऊपर के साइड में विक्स बनना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव साइन। मैंने क्या बोला, हमें क्या चाहिए, अप ट्रेंड अगर है तो पुल बैक के टाइम पे नीचे हम लोगों को विक्स बनेगी तो चलेगा, पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहां पे पुल बैक जब हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन जब हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ऊपर साइड में भी यहां पे विक्स बननी दिखनी स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब क्या, ऊपर से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है और आपको एक अर्ली सिग्नल यहां पे मिल जाता है कि जो ये ट्रेंड इतनी स्ट्रांग चल रही थी वो थोड़ी सी वीक हो गई है। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो हमारे जो ट्रेंड है ओरिजिनल वो अभी तक ऊपर है, कोई टेंशन नहीं। एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो पुल बैक है उसके अंदर रेड कैंडल्स की साइज प्रीवियस कंपेयर करेंगे ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पे कंपेरेटिव ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में यहाँ पे रेड कैंडल्स बहुत छोटी थी। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स बनी है इस पर्टिकुलर ट्रेंड के फेज में, उनके कंपैरिजन में रेड कैंडल्स थोड़ी सी ठीक ठाक साइज की बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस की रेड कैंडल्स बन रही है। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या हुआ, प्राइस अगेन ऊपर भागी। ऊपर भागने के बाद अगेन हमें क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर के साइड में विक्स दिख रहा है। अब यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट हो गया, क्लियर है, यहाँ पे पुल बैक स्टार्ट हो गया। पुल बैक स्टार्ट हुआ और आपको क्या दिख रहा है, ऊपर के साइड में यहाँ पे कंटिन्यूअसली आप लोगों को विक्स दिख रही है। एक और चीज, सेकंड क्या बोला था मैंने, रेड कैंडल्स की साइजेस देखो, रेड कैंडल्स की साइजेस देखो, बड़ी बड़ी साइज बन रही है, समझ में आ रहा है। और ये किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, इस पर्टिकुलर फेज में इस पुल बैक के अंदर भी ग्रीन कैंडल्स की साइज के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो रेड कैंडल की साइजेस बड़ी बन रही है। सिंपल सा लॉजिक क्या है भाई, कि सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है तभी जाके बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये चीज पहली समझ ली आपने, इसमें से आप लोगों को एक अर्ली हिंट मिल जाएगा। क्लियर, लॉजिक को समझो, क्यों ऐसा मैं सब बता, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये सारी चीजें क्यों होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझो। कि अगर ट्रेंड आपकी स्ट्रांग है तो जो भी पुल बैक होगा वो पुल बैक एक अपॉर्चुनिटी है, किस चीज की, बायर्स को एंट्री मारने की। बायर्स यहाँ पे जंप करते हैं, बाइंग करते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, समझ में आ गया। तो जब आपकी रेड कैंडल्स बड़ी बननी स्टार्ट हो गई, मतलब क्या, कि बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होनी स्टार्ट हो गई है, सेलर्स यहाँ पे हावी हो रहे हैं बायर्स पे और प्राइस को वो नीचे धकेल पा रहे हैं। समझ में आ गया, ये चीज समझ गई। एक पॉइंट समझ में आ गया आपको कि साइज ऑफ कैंडल आपको ऑब्जर्व करना है पुल बैक के टाइम पे, और इवन ट्रेंड के टाइम पे आप चेक कर सकते हो। सेकेंड जो चीज है वो है नंबर ऑफ कैंडल्स। अब ये स्पेसिफिकली आप ऑब्जर्व करो पुल बैक के टाइम पे। पुल बैक मतलब क्या होता है, जो हमारा कंसोलिडेशन एरिया या फिर रिट्रेसमेंट होता है उसमें। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कितनी रेड कैंडल्स है और कितनी ग्रीन कैंडल्स है। ये टोटल एक पुल बैक है, यहां तक मैं कंसिडर करूंगा इसको एक पुल बैक, ठीक हो गया। यहाँ पे टोटल ग्रीन कैंडल्स कितनी है और टोटल रेड कैंडल्स कितनी है, इसको ऑब्जर्व करो। ये जो सेकेंड वाला कंसोलिडेशन या पुल बैक है, इसमें टोटल रेड कैंडल्स कितनी है और कितनी ग्रीन कैंडल्स है, उसको ऑब्जर्व करो।
ये थर्ड वाला जो पुल बैक है उसके अंदर रेड कैंडल्स कितनी है और ग्रीन कैंडल्स कितनी है उसको ऑब्जर्व करो। सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पुल बैक के टाइम पे क्या हो रहा है, रेड कैंडल्स ज्यादा बन रही है प्रीवियस दो पुल बैक्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये भी आपको एक अर्ली साइन दे देता है कि यहां से ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। देखो ट्रेंड का स्ट्रेंथ कम हो गया वो एक चीज होगी, लेकिन यहां से गारंटीड रिवर्सल आएगा क्या, नहीं। हो सकता है कि प्राइस यहां से साइडवेज चली जाए। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। रिवर्सल के लिए हम लोग जाएंगे एक्सपर्ट हैक के ऊपर, मैं आपको बताता हूं। अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। देखो अप ट्रेंड में सब लोगों को क्लियरली समझ में आ जाता है, डाउन ट्रेंड में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है। ऑब्जर्व करो यहाँ पे, देखो प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा था भाई, ऊपर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक आया। अब पुल बैक में एक चीज आप ऑब्जर्व करो, ग्रीन कैंडल्स की साइजेस को देख, ग्रीन कैंडल के नंबर को देख, दोनों चीज ऑब्जर्व करो। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल्स कम हो रही है, छोटी छोटी बन रही है कंपेयर टू रेड कैंडल्स। ठीक है, तो रेड कैंडल्स को आपको ऑब्जर्व करना है, सॉरी रेड कैंडल्स यहाँ पे कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है, स्ट्रेंथ में यहाँ पे सेलर्स है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक कंफर्मेशन तो मिला नहीं, प्राइस फिर से एक पुल बैक देती है, पुल बैक इन द सेंस कंटिन्यूएशन को ट्राई करती है। अब कंटिन्यूएशन कब कंफर्म होगा कि प्राइस वापस से अप ट्रेंड में भाग रही है, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है बीओएस, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आंसर दे दिया। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो अगर ब्रेक होता है, प्राइस ऊपर जाती है, तब कंफर्म होगा कि ट्रेंड हमारी अभी तक ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाते जाते ही इतनी वीक हो गई कि यहाँ पे विक्स भी बना रही है और एक सिंगल रेड कैंडल ने यहाँ पे इतने सारे ग्रीन कैंडल्स को खत्म कर दिया, वाइप आउट कर दिया। अब यहाँ पे अगेन आप ऑब्जर्व करो, ये जो पुल बैक है इसके अंदर स्ट्रेंथ किसके पास है, पावर किसके पास है, कैसे पता चलेगा। फर्स्ट इज साइज ऑफ रेड कैंडल्स, रेड कैंडल्स की साइजेस देखो। सेकेंड इज नंबर ऑफ कैंडल्स। ठीक है, ये जो पुल बैक है मैक्सिमम तो यहाँ पे रेड कैंडल्स ही बनी है, तो ये भी एक आइडिया आप लोगों को दे देता है। क्लियर समझ में आ रहा है। तो इससे भी आप लोगों को एक काइंड ऑफ हिंट मिल जाता है। अब एब्जॉर्प्शन तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया, सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग एक्सपर्ट हैक। मैं एक काम करूंगा, ये वाला चार्ट आप लोगों के लिए सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के लिए रखा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को मार्क करके पहले बता देता हूं, ये पुल बैक जोन्स है, ये पुल बैक जोन्स है। ठीक है, इनके अंदर आप ऑब्जर्व करो कि कहां पे करेक्टिव मूव्स में नंबर ऑफ रेड कैंडल्स कितने थे, नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स कितने थे, रेड कैंडल्स के साइजेस क्या थे, ग्रीन कैंडल के साइजेस क्या थे, लोअर साइड में ज्यादा विक बन रहे थे, अपर साइड में ज्यादा विक बन रहे थे, सारी चीजें आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, और एक और चीज आप ऑब्जर्व करो, टाइम वाइज करेक्शन के बाद में एक बड़ा मूव मिलता है, तो ये चीज भी आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब चलते हैं भाई हमारे एक्सपर्ट हैक के ऊपर, जिससे हम लोग अर्ली प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है। तो कैसे रिवर्स करेंगे, तो इसका सिंपल सा रूल है 50% रूल। अब आपने शायद ये हमारे एक प्रीवियस वीडियो में सुना होगा जहां पे हमने इंडेक्स के ट्रेडिंग के बारे में इसमें यूज किया था, राइट है। अब शायद आपने प्रीवियस हमारे वीडियो में देखा होगा कि इंडेक्स ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी में मैंने आप लोगों को ये रूल बताया था। अब आपको सिंपल समझना है, मैं आपको बता देता हूँ। चलो, यहाँ पे एक चीज आपको करनी है, जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, जो आपका पुल बैक है, यहाँ पे पुल बैक समझो, देखो मैं एक ही को मार्क करता हूँ, ज्यादा मार्क नहीं करता, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपका पुल बैक है, प्राइस ने यहां से लेके यहां तक गई, क्लियर हो गया। इसका 50% आपको मार्क करना है। पुल बैक जो है, जो पुल बैक मतलब क्या, जो ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिट्रेसमेंट या करेक्शन बन रहा है, जो भी आप इसको नाम देना चाहो, उसका 50% आपको मार्क करके रखना है। अगर प्राइस एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में या सक्सेसफुली इसके ऊपर जा रही है, तो चांसेस क्या है कि प्राइस अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी और ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक और नेक्स्ट वाले स्विंग को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जो हमारा पुल बैक है ये रहा, इसका 50% कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे, और प्राइस ने क्या किया, आराम से उसको ब्रेक किया और हमारे कंटिन्यू को, हमारे स्ट्रक्चर को, सॉरी हमारे स्ट्रक्चर को उसने कंटिन्यू किया। समझ में आ रहा है, अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। अब लास्ट वाला जो स्विंग बना है, थर्ड वाला स्विंग, इसको आप ऑब्जर्व करो। ये हमारा स्विंग है, इसका हमने 50% मार्क किया। ठीक हो गया, ये हमारा 50% है किसका, पुल बैक का। देखो हम लोग ट्रेंड के 50% को नहीं देख रहे, हम लोग पुल बैक के 50% को देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या कैप्चर करना है, रिवर्सल। क्लियर हो गया। अगर ट्रेंड ट्रेडिंग आपको करनी है, अगर आपको ये वाले मूव्स के कैप्चर करने हैं, ठीक है, ट्रेंड के डायरेक्शन में कैप्चर करना है,
तो आप इस मूव का 50% निकालोगे और उसके लिए फिबोनाची का टूल होता है, वो हम लोग कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्स कब होगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है, तो हम लोग क्या करें, पुल बैक, जो हमारा पुल बैक है, करेक्शन है, उसका 50% देख रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, पुल बैक का रिट्रेसमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब पुल बैक के बाद में प्राइस वापस से अपनी ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए ऊपर भागना स्टार्ट हुई। आप दो चीज ऑब्जर्व करो, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, साइज ऑफ कैंडल्स। ग्रीन कैंडल्स में देखो स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कंपेयर करो इसको, ये देखो यहाँ पे 50% यहाँ पे कहीं पे था स्ट्रेंथ, देखो कैंडल्स की साइजेस देखो, यहाँ पे 50% यहाँ पे कहीं पे था। ग्रीन कैंडल की साइजेस देखो, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल की साइजेस कंपेयर टू व्हाट, दिस मूव। ठीक है, हमेशा ये जो करेक्टिव मूव है ना उसके कंपैरिजन में देखना आप। तो यहाँ पे क्या हुआ, मर मर के छोटी छोटी कैंडल्स बन बन के क्रॉस होने के बाद भी, 50% क्रॉस होने के बाद भी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। मतलब एक क्लियर चीज हमें दिख रही है कि प्राइस के अंदर इतना स्ट्रेंथ, ताकत बचा नहीं है कि शायद वो इसको ब्रेक कर दे। अब ये रॉन्ग भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बने, प्राइस ब्रेक कर दे, ऊपर भागना स्टार्ट हो जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सिंपल मेथड ये है कि आपने जब 50% मूव को मार्क कर लिया, 50% आपके पुल बैक को आपने मार्क कर लिया, तो आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो रिवर्सल कैप्चर करना, तो आपको वेट करना है पुल बैक के नीचे फिर से प्राइस आने की। वापस से बताता हूं, यहां पे प्राइस ने 50% का ब्रेकआउट किया, प्राइस ब्रेक करके ऊपर गई। मैंने एक सेशन में आपको क्या बताया था, ऑलमोस्ट 60 to 70% आपके जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो नॉर्मली फेल होते हैं। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, रैंडम ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूं। हमारा जो स्ट्रक्चर में हमने बताया कि 3 to 5 का रूल, वो अगर आप यूज करोगे तो उसमें ज्यादा फेल नहीं होंगे। लेकिन रैंडमली अगर आप हर ब्रेकआउट को कैप्चर करने की कोशिश करो, या हर ब्रेकआउट को अगर आप ऑब्जर्व करो, तो 60 to 70% ब्रेकआउट्स नॉर्मली फेल होते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस ब्रेक तो कर रही है 50% लेवल को, ये हमारा 50% का लेवल है, पुल बैक का 50%, उसको ब्रेक तो कर रही है, लेकिन कैंडल की साइजेस छोटी छोटी है। अगर आपने कैंडल की साइजेस को ऑब्जर्व नहीं किया, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़, आपको ये तो क्लियर दिख रहा है कि एक सिंगल रेड कैंडल आई और उसने क्या किया, 50% जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी स्ट्रेंथ के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने 50% के नीचे क्लोजिंग दी, ये इंपॉर्टेंट सिग्नल मिल जाता है कि यहां से हमारा जो ट्रेंड है वो यहां से रिवर्स होने वाला है। समझ में आ गया? ये अर्ली सिग्नल है, हमेशा याद रखो, जब भी आप अर्ली सिग्नल लोगे तो आपकी एक्यूरेसी हो सकती है थोड़ी सी कम। ठीक है, आपका फाइनल सिग्नल कब होगा, कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, वो कहां पे हुआ, यहां पे कहीं पे हुआ। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आपको अगर अर्ली एंट्री माननी है, अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाहते हो, या फिर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर भी अगर आपको समझना है ना, तो ये चीज को आप समझो कि अर्ली रिवर्सल कहां पे आपको पता चल जाता है। दो एडवांटेजेस है, बता देता हूं। एक कि अगर आप इस स्टॉक में बाय करके बैठे हो तो आपको अर्ली एग्जिट मिल जाएगी, आप पहले निकल जाओगे, सिंपल सी बात है। अगर प्राइस रिवर्स होगी, अगर निकल ही गई, चलो फेलियर हो गया इसका, तो आप वापस से एंट्री मार सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है काइंड ऑफ कि यहाँ पे प्राइस नीचे गिरने वाली है, ट्रेंड यहाँ पे चेंज होने वाला है। ठीक हो गया? सेकंड क्या है ना, कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपके पास ये सारे जोन्स को सेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडिया आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर, समझ में आ गया? तो 50% जोन जब इसका फेक ब्रेकआउट होता है, आपको एक आइडिया मिल गया कि यहां से रिवर्सल आने वाला, और ये एक अर्ली सिग्नल है, अर्ली साइन है। तो हमेशा इसको अर्ली सिग्नल की जैसा कंसिडर करो। ऐसा नहीं कि ये सिग्नल मिला और पूरा उसके अंदर क्वांटिटी के साथ कूद गए, कभी नहीं। थोड़ी क्वांटिटी में उसको टेस्ट करना, अगर आप ट्रेड करते हो रिवर्सल तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, हमारा ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड क्या है, ऊपर है। यहाँ पे जो हमारा पुल बैक है उसका 50% मैंने मार्क किया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगेन देखो, प्राइस ने इसको ब्रेक किया 50% को, लेकिन वापस से क्या हुआ, इसका एक, सॉरी मुझे मेरा कैमरा यहाँ पे बीच में है तो मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन आया, फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे बन गया। हमारा जो 50% लेवल था, प्राइस ने पहले उसके ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट ही हो गया, और उसके बाद में वापस से उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। क्लियर हो गया? और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, ट्रेंड रिवर्सल कर दिया। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। एक और चीज आप लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर सीखी थी कि यहाँ पे हायर हाई बन रहा था, यहाँ पे हायर लो बन रहा था, यहाँ पे क्या बना,
लोअर हाई बना, ठीक है, लेकिन लोअर हाई का कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, जब ये 50% का जोन आपका ब्रेक हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग लोअर हाई का कंफर्मेशन कब लेते हैं, जब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर सीओसी जिसको बोलते हैं वो होता है, तब जाके हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन तब तक क्या होता है, लेट हो जाता है, प्राइस ऑलरेडी इतना मूव कर जाती है। क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया किस तरीके से अर्ली सिग्नल्स आप ले सकते हो किसी भी ट्रेंड रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जिसको बोलते हैं की जोन्स। की जोन्स के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम लोग जो कवर करेंगे वो प्राइस एक्शन स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन में की जोन्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।